आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद का बजट सत्र सोमवार से वित्त मंत्री मंगलवार को पेश करेंगी केंद्रीय बजट। फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाने में जबलपुर प्रदेश भर में अव्वल। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कल प्रदेश में सुबह 11 बजे दी जाएगी मौन श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे से किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। संसद का बजट सत्र सोमवार को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा। दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। कोविड सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पारी में होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सवेरे 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इंदौर में बीते 24 घंटों में 1905 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 1508 नए केस मिले हैं। राजधानी में बीते एक सप्ताह का ट्रेंड देखें तो 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच 5 बार आंकड़ा 2000 के पार गया है। ग्वालियर में 308 पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार तीसरे दिन ये संख्या 400 से नीचे बनी हुई है। डिस्चार्ज होने वाले संक्रमितों की संख्या 636 रही। खंडवा जिले में आज 109 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 129 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुएं, तालाब और बावड़ी जैसी तमाम प्राचीन धरोहर अब बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा NULM के तहत एक मार्गदर्शिका भी जारी की है, जबकि नगरीय प्रशासन आयुक्त ने 1 सप्ताह के भीतर ऐसी धरोहरों पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश सभी नगर पालिका अधिकारियों को दिए हैं, ताकि कार्य योजना बनाई जा सके। जानकारी के मुताबिक इन धरोहरों का संरक्षण और रेस्टोरेशन कर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ जल संकट जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाने में जबलपुर प्रदेश भर में अव्वल है। खास बात यह है कि इसमें फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन की तीनों डोज दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान में दूसरे नंबर पर सिवनी और भिंड जिला तीसरे नंबर पर आया है। इंदौर 48, भोपाल 49, उज्जैन और ग्वालियर 29वें स्थान पर रहा। जबलपुर में 14,910 हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन की तीनों डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले 14,258 वर्करों को वैक्सीन की तीनों डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 10,400 फ्रंटलाइन वर्कर की तुलना में 10,908 हितग्राहियों को वैक्सीन की तीनों डोज लगाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी पूरे देश में मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस साल कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नशा मुक्ति की ई शपथ
ली जाएगी। ई शपथ वेबसाइट mygov.in पर जाकर ली जा सकती है। अपना नाम और पता दर्ज करने पर ई शपथ ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में कल 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। प्रदेश में भी सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीहोर जिले में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित करने के लिए अब किसान मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। इसके लिए किसान मोबाइल या कंप्यूटर से पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक पर जाकर या ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति और पंजीयन केंद्र पर जाकर भी निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। जापान ने एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। ओमान की राजधानी मस्कट में कल फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषि मंत्री कमल पटेल आज 1 दिवसीय भ्रमण पर बड़वाह पहुंचे। यहां उन्होंने सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नवीन मंदिर का लोकार्पण किया। श्री पटेल ने इस दौरान जैविक खेती कर रहे किसानों से खेतों में पहुंचकर जानकारी भी ली। देवास जिले के सभी नगरीय निकायों, विकास खंडों, तहसीलों और ग्राम पंचायतों में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। गुना में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। छिंदवाड़ा में कल कोरोना वायरस संक्रमण से 79 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जबकि 85 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 5 फरवरी तक आवेदन दिए जा सकते हैं। खंडवा में शीतलहर और कड़ाके की ठंड से पूरा शहर प्रभावित हो रहा है। कटनी के जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा रेत विवाद में गोली चलाकर हत्या करने वाले आरोपी राजा को 7 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। सीहोर जिले में तीनों लहर में अब तक के सबसे ज्यादा 318 संक्रमित मिले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद का बजट सत्र सोमवार से, वित्त मंत्री मंगलवार को पेश करेंगे केंद्रीय बजट। फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाने में जबलपुर प्रदेश भर में अव्वल। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कल, प्रदेश में सुबह 11 बजे दी जाएगी मौन श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।